हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों के आपके अपने आईटी हंट चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज की इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में वी आर स्टार्ट नाउ द सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। मैं आपको समझा दूं, पहले हम लोगों ने 3 स्टेप में अभी तक अपना कंप्लीट कर रखा है लेक्चर्स। पहला लेक्चर्स में हमने प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन किया था, दूसरे लेक्चर में पैथन क्या है, और तीसरे पैटर्न में हम लोगों ने जो सीखा है वो टोकन्स क्या है। टोकन्स में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा, वेरिएबल, कांस्टेंट, क्लास टाइप, ऑपरेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम लोग जो चौथे पायदान में है पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्किल थ्योरी क्लास में हम लोगों को जानना था कंट्रोल स्टेटमेंट्स। और कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स: सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट। हम लोगों ने सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट समझा, और आज के लेक्चर में हम लोगों को जानना है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। मैं आपको पहले समझा दूं, ये कंट्रोल, ये डिसीजन, ये सीक्वेंस, ये कंट्रोल, ये क्या चीज है, फिर आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। कंट्रोल का मतलब होता है आपके कंपाइलर का एग्जीक्यूशन पॉइंट। आपको पता है सबसे पहले एग्जीक्यूशन पॉइंट जाएगा तभी कोई चीज एग्जीक्यूट होगा। ऐसे समझिएगा, अगर मेरी आंखें, अगर मुझे ये पीछे की चीज देखना है तो हमें अपने इस कंट्रोल को वहां ले जाना पड़ेगा तो पीछे देख पाएंगे। वैसे ही आपके लिखे गए स्टेटमेंट को जब तक वहां कंट्रोल नहीं पहुंचता है, एग्जीक्यूशन, कंट्रोल का मतलब एग्जीक्यूशन, आप समझिए, नहीं पहुंचता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। और प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मैं बात केवल पैथन की ही नहीं कर रहा हूं, चाहे वो सी हो, चाहे C++ हो, या जावा हो, या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, इन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कंट्रोल का अपना रोल है, रहेगा, और पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसी रोल पर फॉलो है। पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे जो क्रम बाय क्रम, लाइन बाय लाइन, ओवरऑल लाइन एग्जीक्यूट होंगे। अगर इस तरह का प्रोग्राम है जिसमें आपका कंट्रोल लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट करता है, उसे सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट में कैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं, वो एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं तो मैं चाहूंगा इससे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक अवेलेबल है, आप सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा। वहां पे आपको सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट बहुत अच्छे समझ में आएगा। आज का जो एजेंडा है, आज का जो लेक्चर टॉपिक है, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। आपने देखा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट लिखे गए प्रत्येक लाइन को लाइन बाय लाइन डेफिनेटली एग्जीक्यूट करेगा। पहली लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद ही दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगा, और दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद ही नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा। एट्स वन कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होगा। मतलब कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जिसको वेट करना पड़ेगा और जिसको किसी दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद आके वापस एग्जीक्यूट होना पड़ेगा। क्रम से, क्रमागत वो लाइन एग्जीक्यूट होना है। लेकिन आज के प्रोग्राम में, आज के इस प्रोग्राम के कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लोगों को जानना है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। अब नाम से ही पता चल रहा है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, मतलब आपके स्टेटमेंट लिखे होंगे लेकिन ये तय नहीं है कि वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने हैं या नहीं होने हैं। वो डिसाइड करेगा आपका डिसीजन स्टेटमेंट, जहां पे कंडीशन टेस्ट किया जाएगा। एक कंडीशन टेस्ट करने के बाद तय होगा कि नीचे वाले रिमेन्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो एग्जीक्यूट होता है, और कंडीशन नहीं ट्रू होती तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ऐसे एग्जांपल समझिए, आप कोई एग्जामिनेशन देते हैं, वो पोस्ट या वो आपका रैंक, वो आपके लिए पद, रिक्त स्थान, वो आपके लिए रिजर्व होने के लिए पास होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो अचीव द जॉब, आप उस जॉब को अचीव करते हैं। लेकिन अगर आप उस कंडीशन से अनसेटिस्फाइड होते हैं, मतलब कंडीशन आपका, टेस्टिंग आपका नहीं सही पाया जाता है, तो आप उसको अचीव नहीं करते हैं, आपको नेक्स्ट टाइम आना पड़ता है, आपके लिए कुछ और अचीव होता है वो फाइल। तो आई होप उसी तरह से आपको आइडिया लगा होगा। यहां पर भी जो एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा
वह काफी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट रहेगा। उसी स्टेटमेंट से तय होना है कि नीचे लिखे गए स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होने हैं कि नहीं होने हैं। आइए इसके बारे में लाइन बाय लाइन प्री राइट ऑन बोर्ड पे लिखा हुआ है, समझते हैं क्या होता है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पाइथन एज वी नो। जैसा हम लोग जानते हैं पाइथन स्टेटमेंट प्रोवाइड द थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट: सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट एंड रिपीटेशन और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ रखा है, आज के लेक्चर में डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले लाइन यही बताई जा रही है कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही एक स्टेटमेंट है। जैसे सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट हुआ करता है या हुआ करता था, अगर हम लोग पढ़ लिए तो उसे था कहेंगे, सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट हुआ करता था, वैसे ही डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट भी पाइथन का ही एक स्टेटमेंट है। आइए इसके बारे में अगली लाइन पढ़ते हैं। इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट, इस तरह के स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट कॉमा स्टेटमेंट्स, एक लाइन या एक से ज्यादा लाइन बेस्ड ऑन अ कंडीशन टेस्ट। आप इस तरह के प्रोग्राम में कोई एक होगी स्टेटमेंट्स जो एक डिसीजन स्टेटमेंट कहलाएगा और उस डिसीजन स्टेटमेंट तय करेगी कि नीचे वाले लाइन जो लिखे गए हैं वो एग्जीक्यूट होने हैं कि एग्जीक्यूट नहीं होने हैं। जबकि यही काम हम लोगों ने देखा था सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट, ऐसा कभी नहीं था कि कोई लाइन बिना एग्जीक्यूट हुए रह जाए, बस गलत नहीं होना चाहिए था बस। ठीक है, अगर लाइनें सही लिखी गई हैं, स्टेटमेंट सही है, तो सभी लाइन को एग्जीक्यूट होना अनिवार्य रूप से तय था सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट में। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट में आज के प्रोग्राम में, आज के हम लोग लेक्चर में उस तरह का प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जिसमें कोई एक स्टेटमेंट होगा जो तय करेगा कि नीचे वाले स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। वो कंडीशन टेस्ट होने के बाद तय होगा कि वह नीचे लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने हैं कि नहीं होते हैं। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट में, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में लिखी गई लाइनें कभी नहीं एग्जीक्यूट हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है ना। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तब वो जो रिमेन्स स्टेटमेंट होंगे एग्जीक्यूट होते हैं, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। आगे बात को समझते हैं। इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट ऑब्लिक स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन टेस्ट सो दैट इज कॉल्ड टू डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। यही कारण है कि इस तरह के स्टेटमेंट को, इस तरह के प्रोग्राम वाले स्टेटमेंट्स को हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोग्राम कहते हैं या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। आगे, द कंडीशन टेस्ट स्टेटमेंट टू डिसाइड कंट्रोल विल बी एग्जीक्यूट द रिमेन्स स्टेटमेंट और नॉट। कंडीशन यहां बात को तय करेगा। कंडीशन स्टेटमेंट एक लिखा रहता है, उसमें कंडीशन टेस्ट होती है, कुछ चीज चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। अगर टेस्टिंग विल बी ट्रू देन द रिमेन्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज नॉट एग्जीक्यूटेड। आपका कंडीशन अगर ट्रू होता है, सेटिस्फाइड होता है, तो नीचे लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने हैं। अगर वो कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड हुई तो तय नहीं किया जाता है कंट्रोल उस नीचे वाले को स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो फिर से एक बार इस लाइन को समझा दें। द कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड ट्रू, द कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड ऑब्लिक ट्रू। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब ट्रू हो जाए, देन ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन आपका ट्रू हो गया तो ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट, ब्लॉक माने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, और किसका, ट्रू वाले ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अदरवाइज वो फॉल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब फॉल्स ट्रू यहां कहना थोड़ा सा गलत है, बस आपको जब मैं ले चलूंगा डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के पार्टिकुलर स्टेटमेंट में, तब हम आपको ट्रू फॉल्स बहुत अच्छे से समझाने में सफल रहूंगा। अभी आप ऐसे समझिए, डिसीजन माने निर्णय, और निर्णय आपका सत्य होता है और असत्य होता है। निर्णय सत्य होता है तो कुछ और एग्जीक्यूट होगा, निर्णय अगर सत्य नहीं होता है तो कुछ और एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अब ये तय नहीं है कि क्या एग्जीक्यूट होगा, डिसाइड क्या करेगा, वो कंडीशन जो टेस्ट हो रहा है स्टेटमेंट, वो डिसाइड करेगा कि नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने हैं कि नहीं होने हैं। आगे बात करते हैं हम लोग फिर से। डिसीजन स्टेटमेंट रिटन बाय अ इफ कीवर्ड। आप जब डिसीजन की बात करते हैं, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करते हैं,
तो आपको एक बात की बड़ी जिज्ञासा होगी, सर सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में कैसे हम अंतर समझेंगे कि ये डिसीजन कंट्रोल में स्टेटमेंट है और ये सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो आपको डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ कीवर्ड एक होता है, इफ कीवर्ड लगा के कंडीशन टेस्ट करना पड़ेगा, और वही इफ के साथ जब कंडीशन टेस्ट करेंगे इसी को हम लोग बोलते हैं डिसीजन स्टेटमेंट। डिसीजन स्टेटमेंट में एक तो इफ रहेगा, दूसरा कोई कंडीशन के साथ में कोई इक्वेशन रहेगा। अगर वो चेक कर, इस तरह के स्टेटमेंट में हम लोग क्या कहते हैं, डिसीजन स्टेटमेंट। ऐसा लाइन या ऐसा स्टेटमेंट जहां पे डिसीजन लेने की बात हो रही हो उसे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। अब डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में कंट्रोल तय करता है, अगर कंडीशन सही हो गई मतलब आपका स्टेटमेंट विल बी ट्रू, अगर ट्रू रहा तो कंट्रोल कहां जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट की ओर चला जाएगा, और अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाएगा कंपाइलर के द्वारा। चलिए आगे लाइन में देखें, यहां बताया गया डिसीजन स्टेटमेंट रिटन बाय इफ कीवर्ड विथ कंडीशन इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन का मतलब होता है, कंडीशनल इक्वेशन, इक्वेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर, ये आपको पता ही है। ऑपरेटर में कैसा ऑपरेटर रहेगा, कंडीशनल ऑपरेटर रहेगा और दो ऑपरेंड रहेंगे, और ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर और दो ऑपरेंड के साथ में जो इफ के साथ इफ रहेगा, आपका एक ऑपरेंड रहेगा, दूसरा भी एक ऑपरेंड रहेगा, बीच में एक डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए जो टेस्टिंग करेगा उसके लिए कंडीशनल ऑपरेटर बीच में लगा रहेगा, जो इस इक्वेशन के साथ ये तय करेगा कि कंडीशन ट्रू हुई या फॉल्स हुई। और उसके पहले क्या लगा रहेगा, इफ नाम का कीवर्ड रहेगा। हमने आपको बता रखा है, अभी हम उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, बस आप समझते रहिए कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट एक कंट्रोल स्टेटमेंट का टाइप है जिसमें डिसीजन लिया जाता है, बस अभी इतना ही। आगे, इट इज आल्सो कॉल्ड टू ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, कुछ लोग इसको ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। दीज आर सम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस लाइन को फिर से बता दो, कुछ लोग इसे ब्रांचिंग स्टेटमेंट या ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं, कुछ लोग इसे सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। हमने बता रखा है कि देखिए, चाहे सिलेक्शन की बात करें चाहे डिसीजन की बात करें, अब दोनों तो साइनोनिम्स ही हैं, सिलेक्शन और डिसीजन। डिसीजन करना, सिलेक्शन करना, चुनना, निर्णय लेना, दोनों एक ही चीज है। ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कई अलग अलग प्रकार के होते हैं और इसी कारण से उसे ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। और कौन कौन से होते हैं जरा बताइए, देखते हैं। These are some decision control statements is Python programming language। Python programming language हमें डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में 4 प्रकार के स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, और ये 4 प्रकार के अलग अलग स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे ब्रांचिंग स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आइए कौन 4 है, मैं इधर लिख रखा हूं जगह ना होने के कारण। पहला सिंपल इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ स्टेटमेंट, दूसरा इफ इल्स स्टेटमेंट, तीसरा इफ इल्स स्टेटमेंट, चौथा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। आई एम रिपीट अगेन, ये चारों स्टेटमेंट्स डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत आते हैं, और ये डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट 4 प्रकार के अवेलेबल हैं। एक, वैसे तो इफ को ही कहा जाता है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, लेकिन इफ के सुपरसेट है। वी कैन से दैट these are 4 superset of if statement, और if statement is also called to decision control statement। यही if statement के 4 अलग अलग प्रकार के इनके शाखाएं हैं, डिफरेंट टाइप्स के यूज है, इसीलिए इसे ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं। इफ प्रोवाइड द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ इल्स स्टेटमेंट, इफ इल्स स्टेटमेंट, और चौथा है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। We are properly study about the simple if statement and then if else statement and then if else statement and then nested if else statement। हम लोग चारों
ये इफ के अलग अलग जो ब्रांच है, अलग अलग प्रकार की जो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है, इफ की ही हम चारों को वन बाय वन चल रहे हैं सीखने। आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल इफ स्टेटमेंट सबसे पहले। आई होप आज का लेक्चर आपको ये समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जो सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट से थोड़ा सा अलग है। सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते थे जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किए जाते हैं, उसमें सभी लाइन को एग्जीक्यूट होना एकदम डेफिनेटली ट्रूथ था। लेकिन डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में अगर आपने 10 लाइन का स्टेटमेंट लिखा है तो इसमें कुछ तय नहीं है कि 10 के 10 एग्जीक्यूट होंगे। इसमें से कुछ स्टेटमेंट को छूटना पड़ेगा जो कंडीशन से नॉट सेटिस्फाइड में होंगी। आई होप आज का लेक्चर समझ में आया। अगर आपको आज का लेक्चर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट और सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मीट अप में नेक्स्ट क्लास, और वो क्लास होगी सिंपल इफ स्टेटमेंट, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट एंड देन if else statement and then nested if statement. Thank you so much. Meet in next class.